guys, welcome to Indian English Gyan YouTube channel. Friends, today we are going to learn present continuous tense. Such as I have taught you already about present indefinite tense. So let's start our second tense of present named present continuous tense. तो आइए मित्रों, हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार के वाक्य हिंदी के होते हैं और उन हिंदी वाक्य को किस प्रकार के रूल होते हैं वहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसका पहचान है फ्रेंड्स, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ शब्द आते हैं। मतलब अगर किसी भी वाक्य के अंत में इनमें से कोई आ गया तो आप समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है फ्रेंड्स। तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी बनाने के लिए जो रूल है वह बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो उस वाक्य में काम को करने वाला व्यक्ति है, मतलब जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद वहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग होता है। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, मैंने तीनों लिख ही दिया है डायरेक्ट उसको। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे और ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, ए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद आपका वर्ब आता है जिसको आप क्रिया बोलते हैं और उस वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है और उसके बाद लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले आप ये समझिए फ्रेंड्स कि इज, एम, आर, ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं ये पार्टिकुलर कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में आते हैं। तो ध्यान रहे, इज आता है ही, सी, नेम और इट के साथ में, और एम आता है आई के साथ में, और आर आता है यू, वी, दे के साथ में। तो फ्रेंड्स यही स्ट्रक्चर होता है, यही रूल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए। तो चलिए मैंने एक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है। हम लोग पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। मैंने एक वाक्य लिखा है, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ। फ्रेंड्स यह जो वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसको आपको, इस सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं को क्या बोलेंगे, आई। इसके बाद अब आप जानते हैं आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, तो आप बोलेंगे आई एम। इसके बाद वर्ब है, क्रिया है। क्रिया क्या कर रहे हैं, वर्ब आप क्या है आपका इसमें, चलाना, ठीक है, चलाना है। तो चलाना को क्या बोलते हैं, ऑपरेट। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कंप्यूटर को चलाने के लिए स्पेशली आपका ऑपरेट का प्रयोग होता है। अलग अलग जो है मशीनरी या यूँ कहें डिवाइस को चलाने के लिए, चलाने शब्द का इंग्लिश के लिए अलग अलग शब्द यूज होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन स्पेशली आप जानिए कि कंप्यूटर और लैपटॉप, मोबाइल चलाने के लिए आपका ऑपरेट का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसलिए आपका एक्शन है ऑपरेट। लेकिन ध्यान रहे, अब यहाँ पर वर्ब में, ऑपरेट में आपको आईएनजी लगाना है। तो जब किसी वर्ब में फ्रेंड्स आप आईएनजी लगाते हैं, यदि उस एक्शन का, उस वर्ब का जो अंतिम वर्ण है, जो अंतिम लेटर है, अगर वो ई है, तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं वे जो है, अगर किसी शब्द का अंतिम, किसी वर्ब का अंतिम अक्षर अगर ई होता है और उसमें आईएनजी लगाने की बात होती है तो उस ई के बाद आईएनजी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अगर लास्ट में किसी वर्ब के ई है और आपको उस वर्ब में आईएनजी लगाना है तो उस ई को आपको आई बना देना है, इसके बाद एनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ऑपरेट का अंतिम वर्ण आपका टी ई है, तो इस ई को आप नहीं लिखेंगे बल्कि आप यहाँ पर आई लिखेंगे, ठीक है। तो ऑपरेट क्या बन गया, ऑपरेटिंग। तो बोलेंगे आई एम ऑपरेटिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है, कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कंप्यूटर। तो मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ तो आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर। अगर आप यू को बोलेंगे, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर यू हो गया, तब क्या बोलेंगे आप, यू के साथ में आर का प्रयोग होगा, यू आर ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे। अगर वहाँ पर ही है या सी है, मान लीजिए अगर ही होगा तो बोलेंगे वह कंप्यूटर चला रहा था, क्या बोलेंगे, ही। अब ही के साथ में जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं और संभवतः आपको पता भी होगा कि ही के साथ में इज का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। तो बोलेंगे ही इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। बस ध्यान रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। तो ही इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। अगर सी होगी तो बोलेंगे सी इज ऑपरेटिंग
कंप्यूटर। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। और यदि सेंटेंस जो है नकारात्मक होगा तो इज, एम, आर के बाद आप तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे मैं कंप्यूटर नहीं चला रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। ठीक है। मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। आई एम नॉट फ्लाइंग काइट, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर आप एम के बाद आपको नॉट लगाना है। फ्रेंड ध्यान देंगे, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और फ्लाई का मतलब उड़ाना भी होता है, दोनों इसका मतलब होता है। ठीक है। जब पक्षी के लिए प्रयोग होगा जो खुद उड़ता है तो वहाँ पर फ्लाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है। वहाँ पर उड़ना उसका मतलब हो जाएगा। अब जब आप पतंग उड़ाने की बात करेंगे तो फ्लाई का मतलब उड़ाना हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पर आपका जो स्पेलिंग है बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य बोलते हैं। मान लीजिए अगर आप जैसे वे, दे के बारे में बात करेंगे, आप बोलेंगे वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं, बोलेंगे दे। अब दे के साथ में आर का प्रयोग होता है, दे आर। अब क्रिकेट खेलना बोलते हैं प्ले क्रिकेट, तो प्ले हो जाएगा आपका प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। इस प्रकार से आप बोलेंगे। यदि आप बोल देंगे जैसे अगर कोई नाम है, अब क्योंकि मैंने कहा कि नाम के साथ में भी इज का प्रयोग होता है। यदि कोई नाम है जैसे रुद्र, अगर बोलेंगे रुद्र पढ़ रहा है तो कैसे बोलेंगे, रुद्र। रुद्र एक नाम, वहाँ पर इज का प्रयोग, रुद्र इज पढ़ना बोलेंगे रीडिंग, रुद्र इज रीडिंग। ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यदि नकारात्मक होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप इज के बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग आप कर देंगे, जैसे रुद्र इज नॉट रीडिंग। ठीक है। तो इस प्रकार से इज एम आर के बाद आपको ध्यान देना है नॉट का प्रयोग करता है नकारात्मक वाक्य में। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए तो आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। जो सरल वाक्य इसको बोलते हैं आप। और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जिसमें कि क्वेश्चन पूछा गया होता है। ठीक है। जिसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए मैं इसको पहले इरेज करता हूँ। कभी कभी सेंटेंस हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग होता है। जैसे क्या आप अभी आपने कहा था कि रुद्र खेल रहा है या पढ़ रहा है, तो आपने कहा था रुद्र इज रीडिंग। अगर आप पूछते हैं इस प्रकार के वाक्य आप हिंदी में बोलते हैं कि क्या रुद्र पढ़ रहा है। ठीक है। जब हिंदी वाक्य के पहले शुरुआत में अगर क्या शब्द का प्रयोग होता है तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के अनुसार उसमें जो इज एम आर है वो पहले आ जाता है। ठीक है। चलिए मैं पहले यहाँ पर रूल लिखता हूँ। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। जैसे यदि आप बोलते हैं क्या रुद्र पढ़ रहा है, अब चूंकि रुद्र एक नाम है तो नाम के साथ में इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे, इज रुद्र रीडिंग। क्या रुद्र पढ़ रहा है, कैसे बोलेंगे, इज रुद्र रीडिंग। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने रुद्र लिखा हुआ है, ठीक है, रुद्र एक नाम है। ठीक है। जब कोई नाम अगर सेंटेंस में आता है, चाहे बीच में आता है सेंटेंस के या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, मतलब किसी भी स्थान पर जो है नाम अगर होगा, तो ध्यान रहे फ्रेंड्स उस नाम का जो पहला लेटर रहेगा, जो फर्स्ट लेटर रहेगा, वो कैपिटल लेटर में ही रहेगा। ठीक है। तो इज रुद्र रीडिंग। अब अगर जैसे आपने मुझसे पूछा, सपोज करो कि आपने मुझसे पूछा क्या रुद्र पढ़ रहा है, आपने कहा इज रुद्र रीडिंग। तो अगर वह पढ़ रहा है तो मैं आपसे हाँ में उत्तर दूंगा, मैं कहूँगा हाँ रुद्र पढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, यस
रुद्र इज रीडिंग। मैं क्या बोलूँगा, बोलूँगा यस रुद्र इज रीडिंग। यदि मैं कहूँगा नहीं रुद्र नहीं पढ़ रहा है, फिर क्या बोलूँगा, नो रुद्र इज नॉट रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बार मैंने नो कहा, नो मैंने लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि जब मैंने हिंदी बोला, जब आपने बोला क्या रुद्र पढ़ रहा है, तो अगर मैंने कहा नहीं, अगर मैं नहीं का उत्तर दूंगा तो मैं सबसे पहले मैंने कहा नहीं रुद्र नहीं पढ़ रहा है। चूंकि मैंने नहीं शब्द का प्रयोग मैंने 2 बार किया, तो पहले वाले नहीं के लिए आप नो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो कई सेंटेंस में जब नहीं का प्रयोग होता है तो वहाँ पर उसके लिए जो है नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहे, जब नहीं का इंग्लिश आपको बस सिर्फ एक शब्दों में लिखना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पर स्पेशली आप जो है नो का प्रयोग करते हैं। मतलब नहीं का इंग्लिश आप नो का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं उसको अकेला लिखना पड़ता है या सेंटेंस के शुरुआत में लिखना पड़ता है तो आप वहाँ पर नो लिखेंगे। ठीक है, और अगर नहीं शब्द का इंग्लिश आपको किसी वाक्य के बीच में लिखना है तो वहाँ पर आप नहीं शब्द का इंग्लिश आप नॉट लिखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले मैंने कहा नहीं रुद्र नहीं पढ़ रहा है, तो मैंने कहा नो रुद्र इज नॉट रीडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं इसे बात करते हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे यू से, अगर आप पूछो कि क्या आप पौधा लगा रहे हैं, या आप कोई भी एक्शन और ले लीजिए, मान लीजिए पूछिए क्या आप दौड़ रहे हैं, तो कैसे आप पूछेंगे। अब दौड़ रहा के लिए होता है रन, तो आप कैसे पूछेंगे क्या आप दौड़ रहे हैं। अब चूंकि यू से पूछ रहे हैं, जो साथ में आपका आर आता है हेल्पिंग वर्ब, तो बोलेंगे आर यू रनिंग। क्या बोलेंगे, आर यू रनिंग, क्या आप दौड़ रहे हैं। अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ मैं दौड़ रहा हूँ। या अगर मैं आपसे पूछूँ आर यू रनिंग और आप दौड़ रहे होंगे तो आप बोलेंगे हाँ मैं दौड़ रहा हूँ। तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे यस आई एम रनिंग। ठीक है, आप बोलेंगे यस आई एम रनिंग। और अगर आप नहीं दौड़ रहे हैं तो बोलेंगे नो आई एम नॉट रनिंग। तो कैसे बोलेंगे, नो आई एम नॉट रनिंग। तो इस प्रकार से आप जो है यस और नो का आप उत्तर देते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जब आपसे क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से मतलब पूछा गया हो, और हिंदी वाक्य में यदि बात करें तो अगर हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग किया गया होगा तो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप यस और नो बोल करके उसका उत्तर देते हैं। और कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है, सेंटेंस इस प्रकार का भी होता है कि सेंटेंस के बीच में बिल्कुल क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया होता है, जिसको आप WH फैमिली मेंबर के वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के वाक्य हों जिसके बीच में कब, कहाँ, क्या, कैसे शब्द का प्रयोग होता है, तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, इंग्लिश वाक्य के शुरू में बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में इन शब्दों का आप जो है इंग्लिश लिखेंगे। इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा, फिर इसके बाद यहीं से आपका सेम वही रूल अप्लाई होता है। लेकिन आपको ध्यान रहे, जब क्यों, कहाँ, कैसे, कब हिंदी वाक्य के बीच में अगर आ गए तो उसका जो इंग्लिश होगा वो अंग्रेजी सेंटेंस के, अंग्रेजी वाक्य के बिल्कुल पहले आता है। ठीक है, चलिए पहले हम इरेज करते हैं, इसके बाद यहाँ पर कुछ जो है एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे अभी आपने पूछा क्या रुद्र पढ़ रहा है, तो आपने पूछा इज रुद्र रीडिंग, मैंने कहा था हाँ रुद्र पढ़ रहा है। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि रुद्र क्या पढ़ रहा है। ठीक है, या आप पूछ सकते हैं रुद्र क्यों पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, इस प्रकार से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। अब अगर आप पूछते हैं रुद्र क्या पढ़ रहा है तो आप कैसे बोलेंगे। अब क्या शब्द जो है हिंदी वाक्य के बीच में आया है, आपने कहा रुद्र क्या पढ़ रहा है। अब क्या शब्द का, मैंने कहा जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या आएगा तो अंग्रेजी वाक्य के पहले उस शब्द का इंग्लिश आएगा। तो अब क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। क्या होता है, व्हाट। फ्रेंड्स, इसको व्हाट बोलते हैं, व्हाट नहीं बोलते हैं, वाट नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको व्हाट बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसको वाट बोलते हैं। पर फ्रेंड्स इसको आपको ध्यान में रखना है
कि जो इसका सही सही प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो होता है वट, वा खाली टा खाली, ठीक है। तो आप पूछेंगे रुद्र क्या पढ़ रहा है, तो व्हाट इज रुद्र रीडिंग, ठीक है। रुद्र क्या पढ़ रहा है, तो व्हाट इज रुद्र रीडिंग, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछा कि रुद्र क्या पढ़ रहा है, उसने आपसे कहा व्हाट इज रुद्र रीडिंग, रुद्र क्या पढ़ रहा है, और अगर आपको पता है जो वह पढ़ रहा है, मतलब अगर जो रुद्र पढ़ रहा है अगर आपको पता है तो आप वही बताएंगे। मान लीजिए रुद्र रामायण पढ़ रहा है तो आप बोलेंगे रुद्र रामायण पढ़ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, रुद्र इज रीडिंग रामायण, ठीक है। रुद्र रामायण पढ़ रहा है, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं रुद्र कैसे पढ़ रहा है, अगर आप बोलेंगे तो हाउ इज रुद्र रीडिंग, ठीक है। या अगर आप पूछें रुद्र क्यों पढ़ रहा है, तो वाई इज रुद्र रीडिंग। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर क्यों, कहाँ, कैसे शब्द अगर हिंदी के बीच में आए हैं तो उसका शुरुआत में आप इंग्लिश के वाक्य में उनका इंग्लिश आप पहले लिखेंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस आप बनाते हैं जो है कितना या कितने शब्द के लिए, जैसे मतलब कई बार ऐसा होता है आप पूछते हैं कितना या कितने, इन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं किसी सेंटेंस में। जैसे आप पूछें घर से आप कितना रोटी खाते हैं, ये सॉरी खा रहे हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब कितना शब्द का प्रयोग होता है, जब कितना का आप यूज करें तो उसके लिए दो शब्द यहाँ पर आपको समझ लेना है कि कितना का इंग्लिश होता है हाउ मेनी और हाउ मच, ठीक है। हाउ मेनी और हाउ मच दोनों का मतलब होता है कितना, बस आपको ध्यान रहे कि हाउ मेनी कहाँ लगता है और हाउ मच कहाँ लगता है। मतलब जिस चीज़ के लिए आप कितना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को आप गिन सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है कितना के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप उस चीज़ को नहीं गिन सकते हैं तो कितना के लिए आप हाउ मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पूछें कि आप कितना पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो कैसे पूछेंगे आप, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है आप पानी के लिए बात कर रहे हैं कितना, ठीक है। आप कितना पानी के लिए बोल रहे हैं, आप क्या आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो इसलिए आप वहाँ पर आपको हाउ मच का प्रयोग करना है। तो हाउ मच वाटर, ध्यान रहे फ्रेंड्स, हाउ मच और हाउ मेनी के तुरंत बाद उस चीज़ का प्रयोग होता है, उस शब्द का इंग्लिश लिखते हैं जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे आप पानी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि आप कितना पानी पीते हैं, बात तो आप पानी के लिए कर रहे हैं ना, तो इसलिए हाउ मच के तुरंत बाद आपका वाटर का प्रयोग आपने किया, ठीक है। तो हाउ मच वाटर, अब इसके बाद फिर यहीं से सेम चीज़ें, ठीक है, आपका जो यही रूल है वहीं से अप्लाई हो जाएगा। हाउ मच वाटर, अब आप यू से पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, आर यू ड्रिंकिंग, आप कितना पानी पी रहे हैं, तो हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग, ठीक है। और अगर यही सेंटेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग, आप कितना पानी पी रहे हैं, और अगर आप उत्तर देते हैं कि मैं 1 गिलास पानी पी रहा हूं, ठीक है, या मैं 2 गिलास पानी पी रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स। अगर आप बोलेंगे मैं 2 गिलास पानी पी रहा हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग। अब कितना गिलास, 2 गिलास, 2 गिलास वाटर, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना आंसर देंगे। अब अगर मान लीजिए, अब हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ पर होता है, मैंने कहा हाउ मेनी का प्रयोग वहाँ पर होता है ऐसी चीज़ के लिए होता है जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं, मतलब जो काउंटेबल हो, ठीक है। जैसे क्या, अगर हम बात करें रोटी का, जैसे अगर आप पूछें आप कितना रोटी खा रहे हैं, या अगर आप ही के बारे में पूछें कि वह कितना रोटी खा रहा है, चलिए हम ही के बारे में पूछ लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, वह कितना रोटी खा रहा है, तो यहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे क्योंकि आप रोटी को गिन सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ब्रेड, अब क्यों आप चूंकि ही के बारे में बात कर रहे हैं तो ही के साथ में टाइम वर्ड क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ड क्या आता है, एज। तो हाउ मेनी ब्रेड एज ही ईटिंग, वह कितना रोटी खा रहा है, ठीक है।
और अगर उसका उत्तर आप जिससे पूछ रहे हैं, अगर वह व्यक्ति बोल देगा कि वह 2 रोटी खा रहा है या 4 रोटी खा रहा है, अब वो चूँकि जो भी उसका आंसर भी हो सकता, कोई भी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए उसने कहा कि वह 4 रोटी खा रहा है, तो बोलेगा ही इज ईटिंग 4 ब्रेड। उसने कहा ही इज ईटिंग 4 ब्रेड, वह 4 रोटी खा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप जो है सेंटेंस बनाते हैं फ्रेंड, जो कि बहुत सरल है, बहुत इजी है। बशर्ते सिर्फ आपको एक बार जानना पड़ेगा। बहुत सारे फ्रेंड्स आप लोगों में से होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहली बार देख रहे हैं। बाकी मुझे पता है कि आप लोगों में से मोस्टली ज़्यादातर लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत बढ़िया से जानते हैं, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर गेन यू विल गेट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है, और भी एग्जांपल अपने हिसाब से आपको लेना है। आपको ऐसे ऐसे सेंटेंस लेने हैं, ऐसे वर्ड लेने हैं। आप उन वर्ड्स का इस रूल पर आप अप्लाई करके आप अपना प्रैक्टिस बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है, और इसके बाद अभी मैं आपको जो है सब कुछ शब्द दूंगा, आप पहले बनाने का प्रयास करना, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप जो है आपको वे मतलब दे के बारे में पूछना है कि वे कितना चावल खा रहे हैं। अब आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पर चावल की बात हो रही है, तो यहाँ पर चावल के लिए आपने कितना शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर कितना के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी की हाउ मच। हाँ बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप हाउ मच का प्रयोग करेंगे। अब आप ये मत सोचना कि आप चावल गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। चावल तो ऐसे इंडिविजुअली आप वैसे आप 2 4 6 10 20 गिन सकते हैं, और अगर आप लेके बैठ जाएंगे तो बहुत सारे गिन सकते हैं। पर ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग चावल के साथ में नहीं होगा, यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं चीनी की बात करूँ, तो आप चीनी को ये मत समझना कि चीनी को आप ऐसे सुई लेके आप गिन सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ वैसा कुछ हद तक अगर कोई पागलपन दिखाना चाहे तो गिन सकता है, लेकिन पर ध्यान रहे फ्रेंड्स, चीनी को आप कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो अनकाउंटेबल में आता है, इसीलिए वहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग नहीं, हाउ मच का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर आप बोलें वे कितना चावल खा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, हाउ मच राइस। अब फिर यहाँ से रूल अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, आर होगा, क्योंकि आप वे के बारे में, दे के बारे में आप बात करते तो वहाँ पर दे आर होता है। ठीक है, मतलब दे के साथ में आर का प्रयोग होता है। तो हाउ मच राइस आर दे ईटिंग। ठीक है, वे कितना चावल खा रहे हैं, तो हाउ मच राइस आर दे ईटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर आप क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत ही इजी है फ्रेंड, जैसा कि आपने समझा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस इतना इजी है, इतना इजी है कि अगर आप इसको थोड़ा सा आप इसके लिए ट्राई करते हैं, अगर आप पहली बार ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, बस थोड़े से ट्राई में आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार चलिए मैं आपसे कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ। ठीक है, आप उसको बताने का प्रयास करना। अगर आपको मुझसे पूछना है, मैं आप लोगों के लिए यूँ हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पूछेंगे। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पर मैंने कहा क्या शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आया है, तो इसीलिए इसका इंग्लिश वाक्य के पहले आएगा। तो आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या का मतलब आर, क्या होता है व्हाट। ठीक है, व्हाट। अब इसके बाद यू से पूछ रहे हैं तो यू के साथ में आर का प्रयोग, तो व्हाट आर यू टीचिंग। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर आर यू गोइंग। क्या आप व्यायाम करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग हिंदी वाक्य के पहले स्टार्ट में हुआ है, स्टार्टिंग में हुआ है, तो जब क्या से हिंदी वाक्य शुरू होता है फ्रेंड्स, तो इंग्लिश वाक्य में जो है इंग्लिश वाक्य का शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होता है। ठीक है, क्या आप व्यायाम करते हैं, तो कर रहे हैं, तो आर यू टेकिंग एक्सरसाइज। व्यायाम करना क्या बोलेंगे, टेक एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज का मतलब भी व्यायाम करना होता है, व्यायाम भी होता है, व्यायाम करना भी होता है। लेकिन ध्यान दें फ्रेंड्स, अगर आप टेक एक्सरसाइज बोलते हैं तो बहुत ही मॉडर्न लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। ठीक है, तो आर यू टेकिंग एक्सरसाइज, क्या आप व्यायाम कर रहे हैं।
क्या आप प्रतिदिन अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं? तो आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क डेली? ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप समझते हैं, पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया। और अगर आपको कम समझ में आया है तो आप इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं फ्रेंड्स, और फिर से नहीं, कई बार आप देख सकते हैं, जब तक आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीके से ना आ जाए। ठीक है, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक वाक्य मैंने आपसे बोला, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कई बार आप भी ऐसे वाक्य बोलते हैं, या कोई आपसे इस प्रकार के वाक्य जो है कोई पूछते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मैं खड़ा हूँ या आप खड़े हैं, इसको आप कैसे बोलेंगे, इसका इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है? तो पहली बात फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए, मैं खड़ा हूँ, वह सोया है। ठीक है, आप बैठे हैं। जब इस प्रकार के वाक्य होते हैं फ्रेंड्स, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही वाक्य माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है। अगर मैं कहूँ मैं खड़ा हूँ, तो मतलब खड़ा होने का काम अभी चल रहा है ना। तो अब ऐसा नहीं कि मैं बस यही कहूँ कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, ऐसे नहीं। क्योंकि मैं खड़ा हूँ, आपका सही जो राइट सेंटेंस यही होगा। तो मैं खड़ा हूँ, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, आप बैठे हैं तो यू आर स्टैंडिंग, और यू आर सिटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो आपको बेझिझक समझ लेना फ्रेंड्स कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य होंगे, और ऐसे वाक्य इस प्रकार से आप बनाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स सर्कल में फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब तक आपको उनके साथ में इंग्लिश में टॉकिंग करने का मज़ा आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छा होता है कि आप दूसरों के बारे में भी आप सोचें, आप उनको भी आप ये समझें कि वो भी आपकी तरह बिल्कुल टॉकिंग कर सके, बातचीत कर सके, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके रिलेटिव ही नहीं बोलेंगे, आपके फ्रेंड्स ही नहीं बोल पाएंगे, तो आपके बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को के नीचे बगल में एक जो है रेड कलर का सब्सक्राइब आपका लिखा हुआ होगा, आप उसको आप जो है पुश करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आपको मैं लेके आऊँगा आपके लिए फ्रेंड्स, वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि मैं सीरियल से पढ़ा रहा हूँ आपको। प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो गया, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा। अगला वीडियो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।